हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं शिक्षक बंधुओं। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में फिजिकल एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल का काम हो गया है और इसलिए अब ऑनलाइन एग्ज़ाम का ही सहारा बचा है। आजकल सभी लोग लगभग लगभग ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लिया जाए, कैसे सही से कौन सा तरीका है जिससे कि हम सही से एग्ज़ाम ले सकें। तो मैं बहुत 3-4 बार एग्ज़ाम ले चुका हूँ। गूगल फॉर्म से भी लिया है और गूगल क्लास से भी लिया है, क्विज़ लिया है, एग्ज़ाम्स लिया है, सब कुछ काफ़ी इसी पे मैंने महीने भर काम किया है। और गूगल क्लास के बारे में 2 वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। और उसके कैसे सेल्फ ग्रेडेड क्विज़ गूगल क्लास से लिया जाए, इसके बारे में उसमें है। इसमें लिंक मैं दे दूँगा। आप अगर गूगल क्लास और गूगल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो मैंने दोनों में ही लिया है। मुझे गूगल फॉर्म ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि आफ्टर ऑल गूगल फॉर्म में गूगल क्लास से ही लेते हैं तो भी वो गूगल फॉर्म में ही जाता है। ठीक है। और ओरिजिन तो गूगल फॉर्म में ही है उसका। मैं आपको उसमें डिस्कस भी करूँगा, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊँगा उसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है। असाइनमेंट के लिए ऑफ कोर्स कि गूगल क्लास बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन क्विज़ के लिए मैंने ये देखा, एक्सपीरियंस किया कि गूगल फॉर्म से ज़्यादा अच्छी तरीके से लिया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी मुझे सुनने को मिले, उन्होंने बताया भी कि समस्याएं आ रही हैं। तो गूगल फॉर्म से कैसे लिया जाए, गूगल फॉर्म में भी कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कोशिश की है उनको सबको सॉल्व करने की। और मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं इसमें जो कवर करूंगा उसमें पहले ये बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट सेल्फ ग्रेडेड क्विज, एमसीक्यूज। एक्चुअली इसमें सेल्फ ग्रेडेड हम क्विज ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ ग्रेडेड टाइप के हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें सेल्फ ग्रेडेड नहीं करना है तो शॉर्ट आंसर टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा, अगर हमने क्रिएट कर लिया, इसके बाद में एग्ज़ाम हम कैसे लें, एग्ज़ाम कैसे लें, कैसे बच्चों को क्या सेटिंग हमारी होनी चाहिए। डिफरेंट सेटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कि कौन सी सेटिंग कब होनी चाहिए एग्ज़ाम के समय, कौन सी हमें सेटिंग रखनी है उसकी गूगल फॉर्म की। और एग्ज़ाम लेने के बाद में क्या सेट करना है कि बच्चे देख सकें अपना रिजल्ट तुरंत। इसके बाद में हम कैसे डाउनलोड करें उसको, एग्ज़ाम सीट को, उसके मार्क्स को, क्योंकि मार्क्स अगर आप एमसीक्यूज़ ले रहे हैं तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप एक एक लाइन का आंसर ले रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन लेना है आपको, या फिल इन द ब्लैंक्स में लिखवाना है, वाई वर्ड अगर लिखना है, तो फिर आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा उसमें। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अभी मैं आपको सबसे पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको एमसीक्यूज को क्रिएट करते हैं गूगल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म में जाएंगे। अब इसमें दो आपके पास डिवाइस से जा सकते हैं, तो मोबाइल से भी जा सकते हैं या फिर लैपटॉप से जा सकते हैं। अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप से ज़्यादा इजी रहेगा, बड़ा स्क्रीन रहता है, ठीक रहता है। और अगर आप मोबाइल से जा सकते हैं तो मोबाइल से भी ठीक है, दोनों पे लेकिन जाने के तरीका अलग अलग हैं। और मैं बताता हूँ तरीका क्या है, तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, ताकि आप पूरा फुल ट्यूटोरियल रहेगा इसमें कि आप पूरा क्विज लें, बनाना और लेना और सारा चीज़ जान जाएं एक तरीके से। या तो आप बिगनर्स हैं तो भी जान जाएं, और आपने थोड़ा बहुत ले रखा है लेकिन सेल्फ ग्रेडेड नहीं किया है, या किया है तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आई है कि मार्क्स कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। तो लेटेस्ट मूव, हम लोग चलते हैं वीडियो की अपने गूगल फॉर्म की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने लैपटॉप से गूगल फॉर्म सॉरी, अगर आपके मोबाइल से है तो गूगल फॉर्म आप कैसे खोलते हैं, फिर हम बताते हैं, मैं बताऊंगा कि लैपटॉप से गूगल फॉर्म कैसे खोलेंगे। तो गूगल पे चलते हैं। तो ये हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ से देखिए गूगल फॉर्म खोलेंगे। ये गूगल फॉर्म खुल गया, गूगल खुल गया, सॉरी गूगल खोल लिया।
अगर आपको देखिए लैपटॉप से सॉरी मोबाइल से जाना है तो यहाँ पर गूगल फॉर्म टाइप कर दीजिए। मोबाइल में भी आप गूगल खोल करके गूगल फॉर्म इंटर मार दीजिए। अब देखिए क्या आता है इसमें, देखिए ये आ जाएगा इसमें google.com फॉर्म से ये सब छोड़िए, डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट आएगा, ये वाला जब आएगा docs.google.com, ये वाला जो लिंक आएगा इसको आप खोल लीजिए यहाँ से। तो ये मैं मोबाइल से बता रहा हूँ, ये मोबाइल से आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये इस तरीके के फॉर्म आ जाएगा। इस तरीके का फॉर्म अगर आप लैपटॉप में खोल रहे हैं तो आप यहीं से खोल लीजिए। मैं आपको देखिए लैपटॉप में भी खोल के बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं, फिर से मैं खोलता हूँ। अगर आप लैपटॉप में खोलना चाहते हैं तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ जी सूट वाला जो आएगा इसमें डॉक्स में चले जाइए, यहाँ से डॉक्स में जाइए, ये डॉक्स, ये आ गया आपका, ये आ गया डॉक्स। अब डॉक्स में जब आप ऐसे चले गए तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, फॉर्म में चले जाइए, यहाँ से भी आप फॉर्म में जा सकते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा फॉर्म आ गया। अब जैसे ही चाहे मोबाइल से जाएं चाहे लैपटॉप से, इस तरीके का प्लस का निशान होगा, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, नया फॉर्म आपको खुल जाएगा। ये इसमें टाइटल दे दीजिए, मान लीजिए मुझे क्विज करना है, मैंने अभी ट्रांसफार्मर पढ़ाया है तो ट्रांसफार्मर का क्विज बनाना है। कई दो बना चुका हूं मैं, तो ट्रांसफार्मर में इसमें 3 डाल देता हूं। डिस्क्रिप्शन में जो आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें उसमें कि प्लीज़ करेक्ट द आंसर या प्लीज़ फिल इन द नेम, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम मैनुअली ही कर देंगे। तो प्लीज़ टिक द करेक्ट आंसर, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से शुरू कर देना। अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है, यहाँ पर सीधे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने लिख दिया है, ट्रांसफार्मर का ही मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ कि द ट्रांसफार्मर कोर में बना देता हूँ ये। देखिए मैंने क्वेश्चन बना दिया, ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। अब यहाँ ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, मैंने कर दिया एडी करंट लॉस। अब दूसरे ऑप्शन में आप चले जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन देना है, मान लीजिए मैंने कहा कोर लॉस। तीसरे ऑप्शन में भी मैंने कहा हिस्टेरेसिस लॉस। तो या चौथे ऑप्शन में आप कितने भी मिनिमम 2 तो रखने ही पड़ेंगे आपको, 2, 3, 4, 5 को जितने भी ऑप्शन आप रखना चाहें तो रख दीजिए इसमें। फिर दूसरा है ये, यहाँ से आप सेट करेंगे कि MCQs है या चेक बॉक्स टाइप का है, या 3 ही जनरली रखे जाते हैं, या तो MCQs मल्टीपल चॉइस रखा जाएंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो या तो शॉर्ट आंसर आएगा या मल्टीपल चॉइस आएगा या चेक बॉक्स आएगा, इस तरीके से आता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसके पहले आप यहाँ से एक और ऐड कर देंगे, इसके पहले ही नेम और आईडी या रोल नंबर जो भी है बच्चे का वो जरूरी है, तो वो जरूर आप लिख लीजिए, नेम। फिर दूसरा, अब इसमें शॉर्ट आंसर पे रहेगा आपका, तो ये देख लीजिए कि शॉर्ट आंसर में है ताकि वो अपना नाम लिख सके। यहाँ प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब बस इतना ही अंतर है, देखिए लैपटॉप में ये प्लस यहाँ पर है, और ये जो अगर आप मोबाइल से करेंगे तो ये जो चीज़ रहेगी ये आपकी बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगी, बिल्कुल नीचे। तो वहाँ पर भी आप प्लस दबा देंगे तो प्लस, और आईडी नंबर या फिर आप रोल नंबर लिख दीजिए, आईडी नंबर या रोल नंबर।
इसके बाद में हमने क्या किया, आईडी नंबर लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, पहला वाला क्वेश्चन भी आ गया, ये देखिए आ गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप का है जिसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। अब इसमें हमें कौन सा करेक्ट है, ज़्यादा कौन सा करेक्ट सही है, तो वो हमें लेना है। तो इसमें देखिए कौन सा ज़्यादा करेक्ट है, मान लीजिए हमारा 3 में से, मैंने 3 ही बनाए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, तो पहला वाला ज़्यादा सही करेक्ट है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए पहले हमें सेटिंग में एमसीक्यूज, चूंकि हम बना रहे हैं तो एमसीक्यूज को इनेबल करना पड़ेगा। तो सेटिंग में जाइए, इधर देखिए जनरल, फिर प्रेजेंटेशन, फिर क्विज। यहाँ भी कुछ छेड़छाड़ मत करिए, सीधे क्विज में चले जाइए। अभी सेटिंग का और बाद में बताऊंगा। मेक दिस ए क्विज, बस यहाँ ये कर दीजिए, फिर सेव कर दीजिए इसको। अब हमने इसको क्विज बना दिया। इसके बाद में देखिए अब आंसर की आ गया, तो आंसर की पे हमने क्लिक किया, एडी करंट लॉस पे टिक किया। जैसे ही हम टिक करेंगे इधर पॉइंट पूछेगा, तो जनरली ये क्वेश्चन एक ही नंबर का रखेंगे, तो 1 नंबर कर दिया और यहाँ पर डन कर दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। ऐसे ही प्लस फिर लगाएंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक हो गया, तो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज अबाउट, कितना % होती है, अबाउट। तो इसमें मैंने देखिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 90, 80, 95, 75। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मान लीजिए 95 है, तो ये आंसर की में फिर इसमें चले जाएंगे, फिर इसमें चूज द करेक्ट आंसर आएगा, तो आप लगा दीजिए 95 पे। इसके बाद में पॉइंट दे दीजिए, ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इसमें मत भूलिए। फिर पॉइंट आपने दे देना है, फिर आपको डन कर देना है। ये कर दिया आपने। ऐसे ही आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाले जोड़ते चले जाएंगे, बस प्लस आप करिए, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 देंगे या 15 देंगे, 20 देंगे, जितने भी हैं वो आप इस तरीके से आप ऐड कर लीजिए। मैंने 2 ही क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, 2 हमारे नंबर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये क्रिएट हो गया हमारा, इसमें नाम भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया बच्चे का, और ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये सेट बन जाएगा। अब क्या है, इसके बाद में हम लोगों को अब जाना है सेटिंग में। अब देखिए बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है ये, कि अब हम 2 तरीके हैं, कि पहला मैं बताता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम लेना है, एक्चुअल में टेस्ट कंडक्ट कराना है, तो फिर सेटिंग आपको कैसी करनी चाहिए। तो मैं पहले एक्चुअल एग्ज़ाम के हिसाब से बताता हूँ। आप सेटिंग में जाएंगे, जनरल में आप जाएंगे, तो उसमें क्या करिए, बेटर क्या रहता है कि आप कलेक्ट ईमेल कर लीजिए इसमें, ठीक है। रिसिप्ट रिस्पॉन्स मत करिए, नहीं तो ये रिसिप्ट उसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। दूसरा आपको काम क्या करना है, अगर टेस्ट ले रहे हैं, देखिए दोनों में बताता जाता हूं, अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो ये 2 सेटिंग तो करनी ही करनी चाहिए, कलेक्ट ईमेल एड्रेस और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा कि दोबारा फिर भर सकता है, एक बार उसका गलत हो गया फिर दोबारा भर देगा, तिबारा भर देगा, तो वो इस तरीके से भर सकता है। इसमें ऐसे हमें नहीं करना है। अगर एक्चुअल टेस्ट ले रहे हैं तो हमें लिमिट 1 करना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो ये हटा दीजिए, तो फिर इसमें जैसा भी है वैसा ही रहने दीजिए, फिर इसमें किसी में भी टिक मत करिए, तो सब सही है। अब हम जाएंगे क्विजेज की, मान लीजिए चूंकि एग्जाम के हिसाब से सेटिंग करनी है। अब जब अगर हम एग्जाम ले रहे हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट तो ये सेटिंग है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। लेकिन चूंकि आप टेस्ट ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी बार आपने आधा घंटा दिया, किसी बच्चे ने 10 मिनट में कर दिया, इसके बाद में वो दूसरे बच्चे को फ़ोन करके बताने लगेगा कि ऐसा ऐसा है, ये है, और उसके पास में सारे उसके आ जाएंगे कि कौन सा इसका गलत है, कौन सा सही है। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, रिलीज ग्रेड का ये मतलब है कि आपका जैसे ही होगा तो वो रिलीज कर देगा ग्रेड, और पॉइंट वैल्यू जो भी बता, अगर चूंकि इसमें सब में टिक कर रखा आपने, तो मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या है, पॉइंट वैल्यू क्या है, ये सब बता देगा वो। तो बेस्ट क्या है कि ये तो सब लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको चेंज कर दीजिए। अगर आप एक्चुअल में टेस्ट ले रहे हैं तो ये कर दीजिए, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू।
और इसमें क्या करना है, जैसे ही आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी सेटिंग को चेंज कर देना है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। इसको चेंज करके जैसे ही आप सेव कर देंगे और फिर बच्चों से कह देंगे कि जो लिंक दिया था अब वो फिर से उस पर क्लिक करें तो उन्हें सब कुछ दिख जाएगा। अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आपने ये इनेबल नहीं किया है, ये सारी चीज़ें अभी आपने डिसेबल कर दी हैं। अब ये सारी चीज़ें इनेबल करने के लिए इधर क्लिक करना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं हम सेट। अब ये हमारी पूरी तरीके से सेट हो गया। अब सवाल आता है, अब बच्चों को हम दें कैसे। मान लीजिए हमें कल टेस्ट करना है, कल रखना है, तो यहाँ हम सेंड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सेंड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो सेंड वाया ईमेल आ गया, फिर एक लिंक तरह टाइप का बना है, तो आप लिंक इस पर क्लिक कर दीजिए। ये बहुत बड़ा लिंक आ गया, इसको शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर कॉपी कर लीजिए इसको, ये आपका काम हो गया। यहाँ से देखिए हमने कॉपी कर लिया पूरा। अब कॉपी करने के बाद में क्या करना है आपको कि अपने ईमेल एड्रेस पे इसको डाल दीजिए। मान लीजिए ये लिंक की हमने क्या किया, लिंक तो ये आ गया। लिंक के बाद में अब इसको हम बंद कर सकते हैं, ये अपने आप सेव हो जाएगा, इसमें कहीं सेव का बटन नहीं है। तो इसको आप बंद भी कर देंगे तो ये सेव ही रहेगा, इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ये कहीं जाएगा नहीं, ये ऑनलाइन सेव होता रहता है। इसको हमने कर दिया। मान लीजिए इसको हम बंद भी कर दें, नहीं भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए बंद कर देते हैं इसको। ये बंद कर दिया। अब अभी तो लिंक में है ही है। अब हमने क्या किया कि ईमेल में चले गए हम यहाँ पर, और हमने लिंक को अपने जीमेल में सेव कर देते हैं। ठीक है, जीमेल में अपने उसमें सेव कर दिया। ओके, यहाँ से हमने ये देखिए मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया और उसको सेंड कर दिया, अपने ही ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया। तो ये मेरे ही ईमेल एड्रेस पे ये लिंक देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये लिंक आ गया, ये लिंक आ गया। अब आप इसको जीमेल को अपने मोबाइल से खोल लीजिए और मोबाइल में कॉपी कर लीजिए और इसके बाद में अपने मोबाइल में इसको रखे रहिए। अब आप ये तो आपका हो गया एक चीज़। अब आपको करना क्या है कि आपने ये कर दिया, मोबाइल में रख दिया। कल आपने एग्ज़ाम लिया, मान लीजिए आधा घंटे का एग्ज़ाम था आपका, 30 मिनट्स का, तो आपने एग्जैक्ट एक आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा बच्चों का, सारे बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना ही होना चाहिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही बता दीजिए इतने बजे से टेस्ट होगा, आप ठीक उतने बजे वो लिंक वहाँ पोस्ट कर दीजिए, वो करना शुरू कर देंगे। टाइम दे दीजिए आधा घंटे का। आधा घंटे के बाद में वो क्या करेंगे कि सबमिट कर देंगे। अब मान लीजिए आपके पास में उन्होंने सबमिट कर दिया, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अब आपको फिर से गूगल फॉर्म में जाना है, यहीं से आप गूगल फॉर्म में जाइए या गूगल ड्राइव में जाइए, लेकिन गूगल ड्राइव से नहीं, आप बेस्ट ये है कि चाहे मोबाइल से चाहे जहाँ से भी आप गूगल फॉर्म में ही जाइए। जैसे डॉक्स मैं दिखा देता हूँ आपको, बच्चों ने जो मेरे सबमिट किया है वो किस तरीके से हम उसको ओपन करेंगे। और इसको फिर हमने गूगल फॉर्म में फिर चले गए। ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने ट्रांसफार्मर का क्विज लिया था, ठीक हो गया, ये है मान लीजिए मेरा क्विज। ठीक, तो ऐसे आ जाएगा। आप जैसे गूगल फॉर्म खोलेंगे तो वहाँ ये दिखाई दे जाएगा, ये मैंने बनाया हुआ था बच्चों के लिए। तो ये इस तरीके का फॉर्म आपके पास में वहाँ पर आ जाएगा, अपने आप ही फॉर्म में ये गूगल फॉर्म में ये रहेगा आपके पास में जो आपने बनाया हुआ था। अब जैसे ये बनाया हुआ था ये खुलेगा, तो ये तो फॉर्म ही खुल गया, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब इसका रिजल्ट कहाँ देखना है, तो यहाँ रिस्पॉन्स में क्लिक कर दीजिए ऐसे। अब जैसे ही आप रिस्पॉन्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक व्यू रिस्पॉन्स सीट ऐसे क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो ये तो चूंकि मैं सीट क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन जब आप पहली बार इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कैसा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप पहली बार करेंगे इस पर तो ऐसा आ जाएगा, ऐसी विंडो खुल के आएगी, रिस्पॉन्स आर करेंटली बीइंग सेंड टू, ये नहीं लिख के आएगा क्योंकि कहीं सेंड ही नहीं हो रहा था। ऐसे आएगा क्रिएट ए न्यू शीट, तो आप इस पर दबा देना है क्रिएट पे। तो जैसे ही आप क्रिएट पे दबाओगे तो आपको ऐसे शीट मिल जाएगी। देखिए देखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शीट आपकी आ जाएगी। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस कलेक्ट करवाया तो ईमेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा, किस टाइम पे बच्चे ने कलेक्ट किया है ईमेल एड्रेस, ये स्कोर आ गया। 15 मैंने मार्च का बनाया था, किसी के 3 है, 10 है, 11 है, 7 है, 14, 11, 12, इस तरीके से नाम भी आ गया। देखिए आईडी नंबर आ गई।
अब यहाँ पर आ गया पहला क्वेश्चन, उसने क्या क्या वैल्यू रखी है, दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू रखी है, तीसरे में क्या रखी है। आपको मेनली तो इस स्कोर से ही लेना देना है ना। तो इसको आप, ये आपके पास में आ गया। अभी मैं बताऊंगा इसको आप स्कोर को नीचे कैसे लेंगे, किस तरीके से। अब मान लीजिए पहले तो आप इसको यहीं पर अरेंज कर लीजिए, रोल नंबर वाइज, आईडी नंबर वाइज। अगर कैसे भी करना है तो अरेंज कैसे करेंगे, अगर आईडी नंबर वाइज करना है तो मैंने आईडी पे नंबर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर डेटा पे चले जाइए। आप डेटा पे जाकर के ये है शॉर्ट शीट A to Z पे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आईडी नंबर वाइज अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। जैसे ही आईडी नंबर वाइज अरेंज हो जाएगा तो आप यहाँ फाइल पे जाएंगे और फाइल में जाने के बाद में डाउनलोड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाएंगे। तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाएंगे तो देखिए ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक कर दिया और ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड हो गया। और डाउनलोड से हम इसको एज ए सीट हम कर देते हैं और ये हमारे पास में रोल नंबर वाइज मार्क्स आ गए। ठीक हो गया। तो ये तो पूरा क्विज को कैसे क्रिएट करना है, सेल्फ ग्रेडेड क्विज को कैसे मार्क्स को करना है। अब आता है हमारे पास में सब एग्जाम हो गया, हमने ग्रेड शीट डाउनलोड भी कर ली, लेकिन अब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपने बच्चों से कह रखा कि भाई हम आपको रिस्पॉन्स भी दिखाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए कि उसी शीट पे चले जाइए, क्वेश्चंस पे, उसी शीट पे आ गया जैसे कुछ जो हमने बनाया हुआ था। सेटिंग में चले जाइए और सेटिंग में मैंने बताया था क्विज में जाइए। सेटिंग में तो लिमिट हमें करनी थी, तो ये तो अभी नहीं की है। अच्छा, वो वाली शीट में करा हुआ था मैंने। तो जैसे ही हमने क्विज में जाएंगे तो पहले लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू था, उसमें बस सीधे इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब उसको ऑन कर देना है। जैसे ही उसको ऑन कर देंगे और ये सब तो टिक मार्क रहेंगे ही रहेंगे आपके, पहले से थे, मेरे इसमें नहीं है अभी, मैंने क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कर रखा है इसलिए अलग सेटिंग की है मैंने। ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि जैसे ही उसको ऑन कर देंगे तो फिर बच्चों से कहना कि आप उसी लिंक में क्लिक करें। जैसे ही वो उस लिंक में क्लिक करेंगे तो उनको सारे अपने मार्क्स उनको दिख जाएंगे और ये भी दिख जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, कहाँ गलती कर ली है हमने। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ में आ जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए दूसरे सेट पे अगर हम चलें कि प्रैक्टिस सेट के लिए हम सेटिंग कैसे करें, तो देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए ही सेटिंग कर रखी है। मैंने क्या किया हुआ है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस को इनेबल किया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है कि बच्चे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो बच्चे क्या कर, लिमिट तो हमने कर नहीं रखा है 10 बार करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए एक दूसरे के नाम डाल देंगे, कुछ भी उल जलूल डाल देंगे। तो इसलिए मैंने ये कर रखा है। फिर क्विज में जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो चूंकि हमें मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन उन्हें देना है, तो हमने ये कर दिया इनेबल। और यहाँ पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने अभी करेक्ट आंसर उन्हें नहीं बताए हैं, ताकि वो थोड़ा अपने आप से सोचें कि करेक्ट आंसर होगा क्या। बस उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके मार्क्स कितने हैं और कौन से हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में से किस में कितने नंबर मिले हैं, यानी जो गलत है वो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा गलत कौन सा है इस वाली सेटिंग से। और वो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि गलत क्यों है, सही इसका आंसर क्या है। जब आप करेक्ट आंसर पे लगा देंगे तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आखिर में सही आंसर क्या है हमारा। तो ये प्रैक्टिस सेट के लिए हो गया और वो हमारा एक्चुअल टेस्ट के लिए हो गया। ठीक है। एक चीज़ बस और आप कर दीजिएगा, मैंने उसमें शीट में मैं बताना भूल गया था आपको, कि इसको जरूरी कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे नाम और आईडी ना लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ से कंपलसरी कर दीजिएगा। देखिए ऐसे करेंगे तो रिक्वायर्ड का बटन आएगा नीचे, तो ये अनेबल होगा, ये है ना, डिसेबल होगा, सॉरी, ये ऐसे होगा डिसेबल। आप रिक्वायर्ड को ग्रीन कर देना है, इसको सॉरी ब्लू कर देना है। तो इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। आईडी, योर आइडेंटिटी या आईडी, इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। दो को तो आपको रिक्वायर्ड करना है, क्वेश्चन को तो आप रिक्वायर्ड नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा छोड़ना चाहे तो छोड़ेगा, नहीं छोड़ना चाहे नहीं छोड़ेगा। तो क्वेश्चन पे तो रिक्वायर्ड नहीं लगाना है, लेकिन नाम और आईडी पे रिक्वायर्ड लगा देना है, ईमेल एड्रेस रख देना है। ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और वहाँ पर सेटिंग में बहुत जो केयरफुली मैंने बताया है, अगर एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराना है
तो फिर आपको सेटिंग एग्ज़ाम के हिसाब से जो मैंने बताई थी वैसे ही आपको रखनी होगी। तो आई होपफुली कि ये आप इसको कर लेंगे। दूसरा ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें इसमें शॉर्ट आंसर टाइप इसमें मिक्स मत करिए, क्योंकि ये तो टोटली आपका मार्क्स आ जाएंगे आपके क्वेश्चन में। लेकिन अगर इसमें बीच में आप शॉर्ट आंसर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो बेस्ट क्या है कि आप शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पेपर सेम इसी तरीके से बना दीजिए, लेकिन उसको आप वहाँ से क्वेश्चंस वो इनेबल नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। उसमें मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ लिखवाना चाहते हैं, खुद चेक करना चाहते हैं, तो फिर सेटिंग में क्विज में जो है इसको फिर ऑफ ही रहने दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑफ ही रहता है, तो उसको ऑफ रहने दीजिए, इसको ब्लू मत करिए, है ना। जैसी सेटिंग है फिर वैसे ही सेटिंग करके, और इसमें आप जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, एक लाइन में बच्चा लिख देगा, वैसे ही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन उसमें आंसर आ जाएंगे आपके टेबल वाइज और आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ में बांटा। आपको भी अगर इसके अलावा कोई फंक्शन आप अगर यूज़ कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर गूगल क्लास के थ्रू कैसे करते हैं या गूगल क्लास के बारे में आपको जानना है, तो इसमें लिंक मैंने दे रखा है, वीडियो में दे रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू आप लोगों का फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। आप बहुत देर तक हमारे साथ में रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आपका सफल होगा। धन्यवाद।